चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है लेक्चर नंबर 23। हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में? हम करने वाले हैं रिटायरमेंट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलो निकालो। सर क्या एडमिशन खत्म हो गया है? आपने पूरे क्वेश्चन तो कराए नहीं उसके। कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में ही, ये चैप्टर हमारे लिए अलग अलग चैप्टर नहीं है। ये जो चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, ये हमारे लिए एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो हम आगे मूव कर सकते हैं, इधर उधर आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं। प्लीज बुक सभी लोग ओपन कर लें, अपनी बुक ओपन करके बैठा करो, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा चैप्टर चालू हो गया यहाँ से। देखो जी, एक बात सुनो ध्यान से सभी लोग। यहाँ चैप्टर नंबर 6.57 जो पेज है, ये देखो, ये क्वेश्चन हमने करे थे जब हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, 26, 27, 28, ये हमने उस टाइम कवर कर लिए थे। 29 से हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। बड़े जो बड़े बड़े 8 नंबर के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए 29 से। तो अभी हम ये सारे कवर करेंगे, 29, 30, 31, ये हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है अब इन क्वेश्चन के ऊपर का है, इनको खत्म करना है। इसमें से देखो मैं उल्टा चल रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। मैंने 34 करा दिया, बड़ा क्वेश्चन था, फिर मैंने 36 करा दिया, मतलब 36 मैंने हाँ डिस्कस कर लिया था आपके साथ। और अगर आपने ट्राई किया होगा तो ये हो गया होगा आपका। कोशिश तो आपको ही करनी है। अब पता नहीं कितने बच्चों ने ट्राई किया है, मुझे पता है ना आधे से ज्यादा क्लास ने ट्राई नहीं करा है, और फिर बाद में बोलेंगे हमें समझ नहीं आ रहा है। 38 भी मैंने करा दिया था। आज देखो, यहां तक हमें क्वेश्चन करने हैं चैप्टर नंबर 6 में। कहां तक क्वेश्चन करने हैं आपको? आपको करने हैं 39 तक। ये जो टॉपिक है हमारा सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये अब डिलीट हो गया है। ठीक है, लोन अकाउंट हमें नहीं बनाना होता। 40 कट गया है, 41 कट गया है, 42 कट गया है, ये पूरा टॉपिक खत्म। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये पूरा टॉपिक आगे का खत्म। ठीक है, इसके बाद मैंने आगे फोटो नहीं लिए क्योंकि ये टॉपिक हमारे अब खत्म हो चुके हैं। तो हमें जो अभी करना है चैप्टर 6 में, वो कहां तक करने हैं क्वेश्चंस? 39 तक। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 6 का। बात सभी को क्लियर है? बोलो जी बोलो। क्लियर है? यस सर। हाँ, आप लोगों की ना मेरे पास कम आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं है मेरी भी कम आवाज आ रही हो आपके पास? कुछ ऐसा तो नहीं है? सर आपकी सही है। अच्छा यार, ये वॉल्यूम डाउन कम हो रखी थी ना, इसलिए कम आ रही थी। ठीक है, अब प्रॉपर आएगी। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 39 है, मुझे बताओ मैं करूं या आप करोगे? मैं करूं या आप करोगे? बोलो। हाँ हाँ ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे काम रेडी करके रख लिया है। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट यहाँ पे आ गया हमारा। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, आप अभी अपनी नोटबुक और पेन उठा लो और साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन को खुद भी सोल्व करते जाओ। मतलब जिसको करना है ऐसे कर सकता है वो, और जिसको अभी नहीं करना है, कुछ उसको लग रहा है कुछ कमी है, प्रैक्टिस है, मेरे को अभी थोड़ा देखना है, तो आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ना प्रैक्टिस आपको करनी है खुद से भी। चलो जी, ये हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, और ये रही हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, रेडी हो गई? चलो, ये ब्लैक वाले बैकग्राउंड में आपको बेकार तो नहीं लग रहा ना कुछ ज्यादा? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? थोड़ी सी ना इस पे सर क्लैरिटी। पर्पल कलर से मत क्या करो, क्या? दिखता नहीं है। क्या चीज? सर पर्पल कलर दिखता नहीं है। क्या कह रहे हो? मेरे को समझ नहीं आई आपकी बात। सर जो पर्पल कलर से आप लिखते हो ना, वो दिखता नहीं है यहाँ पे ब्लैक पे। पर्पल कलर ना यूज करूं, ये कह रहे हो? ठीक है, यस सर। लो भाई, पल पर कह रहा हूँ, पर्पल कलर में हटा देता हूँ।
इसकी जगह कोई सतरंगी कलर यूज कर लेते हैं जो यहाँ पे बिल्कुल खूबसूरत दिखाई दे। लो भी ये दिखेगा, तोता तोता कलर मैंने यूज कर लिया। ठीक है चलो, अब आओ जरा बता दिया करो, जो भी दिक्कत है उसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टार्ट करें, करें भाई। मैं सभी स्टूडेंट से पूछूंगा अब, ठीक है सभी स्टूडेंट से नाम लेके पूछूंगा, तो प्लीज शर्माना मत, किसी को ना आए तो घबराना मत। ठीक है, इससे हमारा थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं है। किसी को ना भी आए तो कोई बात नहीं, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या टेंशन है। चलो भाई करें शुरू, हाँ जी शुरू कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 39, देखो बड़ा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, वही रूल है अपने पुराने। क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो, एक्स वाई जेड, ठीक है 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनकी, 3:1। ठीक है, इस रेशो को कहां पे लगाओ, संध्या बताओ जरा, ट्राई करो डियर। रेशो को मैं कहां लिख दूं, हेलो आप लोग बताओगे नहीं क्या। सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे। बैलेंस शीट, संध्या हेलो, अरे यार बात ही नहीं सुनते बच्चे, तो रिप्लाई नहीं करते। सर अभी तो बोला मैंने। अरे भाई संध्या से पूछ रहा था मैं, आकाश बोल रहा है ना। तो सर आप बोल रहे हो ना बच्चे बच्चे रिप्लाई नहीं करते। अच्छा अच्छा, हाँ मैं वो ही कह रहा हूँ ना, जिनसे पूछ रहा हूँ वो रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है चलो जी, 3:2:1। लो भाई यहाँ पे रख दो 3:2:1। क्या लॉजिक है इसका रखने का, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट लॉस है इसी रेशो में बटेगा, तो हमने रख दिया ताकि हमारी टेंशन खत्म हो गई। अब आगे कहता है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2020। हाँ जी, सर संध्या का माइक खराब है तो उस वजह से वो बोल नहीं पा रही। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कृतिका बताओ आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी गैप चेक करेंगे। डी गैप में हमारा क्या क्या था, ड्रॉइंग्स, और क्या था, जी से गुडविल, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखो क्या है, इसमें से गुडविल मिल गया हमें, और क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर मिल गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल दो, एक्सपेंडिचर बोल दो, बताइए क्या करते हैं हम इसका। कृतिका रिप्लाई करो डियर, रिप्लाई करो, भूल गए हो तो बता दो मेरे को, क्या याद नहीं आ रहा मेरे को, सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। इसमें क्या करना है आपको, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट पर बांट देना है। चैप्टर चाहे हमारा चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी हो। यहाँ पे अगर आप डी गैप देखोगे तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशो में करना है, पुरानी रेशो, पुराने पार्टनर पुरानी रेशो। ठीक है क्लियर है, चलो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखो फटाफट से टू गुडविल। अच्छा अब तो दिक्कत नहीं है ना, दिखाई दे रहे, मतलब ये कलर ओके है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये विजिबल है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, लो भाई हम मुझे बांट के जरा बता दो, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड। कृतिका ने पिछले कुछ क्लासेस ली नहीं है, इसके एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है चलो जी, तो इसमें 3:2:1, तो 3:2:1 आ जाएगी, 3000, 2000, 1000। लो जी मैंने रख दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, 5250। ये थोड़ा सा मुश्किल है बांटना, कितना हो गया, 6 से डिवाइड करो 3, ये आ गया 2625, 2625, ठीक है 2, 1750। ये मैंने क्या लिख दिया, 1 मिनट यार, ये क्या लग गया, 2625, 2625, 1750 और 1, दैट इज 875, 875। ठीक है अभिषेक क्लियर है, अभिषेक। हाँ सर और जी। ठीक है, हाँ इनको हमें बांटना होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, समझ में आ गई। पुराने पार्टनर पुराने रेशो में डेबिट साइड पर बांट देना है, क्रॉस ट्रांसफर है। ठीक है चलो
आगे चलते हैं। अब हमें इधर क्या चेक करना है, सबसे पहले तो एक काम किया करो, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस उठा लिया करो। ये जो मैं आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ ना, ये हर चैप्टर में अप्लाई हो रही है हमारे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बीडी लिख लो, कितना 68, 32। और जो बच्चे घर जाके ट्राई कर रहे होंगे ना क्वेश्चंस, जो बच्चे घर जाके ट्राई कर रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि भाई ये बात कितनी बार रिपीट करोगे। मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ, कई बार बच्चे ना छुट्टी लगा देते हैं या फिर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार। चलो क्लियर है भाई, ये बात मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्पेशल रिजर्व या आपके 5 रिजर्व मैंने आपको बताए थे, हाँ बताए थे ना 5। हमारे sir. 2 स्पेशल रिजर्व है, 2 स्पेशल रिजर्व है, वर्कमैन है और इन्वेस्टमेंट है। एक काम करना, इन दोनों को हमें डेबिट करना है, यानी बांटना है, ठीक है बांटना है, लेकिन देखकर बांटेंगे। पहले तो एक काम करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देख लो, ये किसके लिए बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होती है, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी वो 15,000 की खरीदी थी, बैलेंस शीट में 15,000 की वैल्यू है, लेकिन यहां पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू 17,600। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था, ये किस दिन के लिए बनाया था, कि हमें नुकसान हो तो उस नुकसान से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है भाई, यहाँ पे तो फायदा हो गया ना, हमें प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो क्या करोगे, ये सारा का सारा रिजर्व मेरा पार्टनर में बढ़ जाएगा, बोलो। यस सर। है ना, सारा का सारा रिजर्व बांट दोगे। तो एक काम करो, मैंने इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन कराया था फुल फ्लैज, चैप्टर नंबर 4 में, चेंज इन पीएसआर में, और वर्कमैन का एक इलिस्ट्रेशंस कराए थे, अगर आपको थोड़ा सा याद आता हो। जिस बच्चे ने वो कर रखे हैं उनको दिक्कत नहीं आने वाली इनमें, और जो बच्चे भूल गए हैं तो प्लीज जाके चेंज इन पीएसआर में वो क्वेश्चंस करें, पूरे फुल फ्लैज क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 है, तो कैसे कैसे बढ़ जाएगा, पुराने रेशियो 3 2 1, 3,000 2,000 1,000, 3,000 2,000 1,000। उसके बाद आ जाओ फिर उसके बाद आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अच्छा रुको रुको रुको, एक काम कर लो, अभी इन्वेस्टमेंट की और भी एंट्री भी तो है, खाली रिजर्व तो ना बांटना है। एक काम करो, इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर दो, भाई इन्वेस्टमेंट तो मेरी बढ़ जाएगी ना, फिर रीवैल्यू होगी 17,600 से। रीवैल्यू क्यों होगी, क्योंकि जो बंदा जा रहा है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये, जो बंदा जा रहा है वो कहेगा नहीं कि भैया इन्वेस्टमेंट तो आज की मार्केट वैल्यू 17,600 है, तो इसको इस वाली मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, मतलब 2600 का जो प्रॉफिट है वो मेरे पास भी तो आना चाहिए। सोच के देखो, जेड की जगह अगर आप खुद हो तो आप बोलोगे नहीं यार 2600 का प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, उसमें से मेरा भी तो हिस्सा है ना, जब ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तब मैं भी हिस्सेदार था। इसलिए यहां पे आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो। कहां पे करेंगे हम, क्रेडिट बाई क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है 2600 रुपए से। कोई इसकी जर्नल एंट्री करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। प्रॉफिट हो गया तो मैंने क्या समझा रखा है आपको, प्रॉफिट किसको किसमें ट्रांसफर कर देना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस बात बन गई, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आ गया, और बाद में देखो ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट एक तो यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाएगा। समझ में आ गई, हाँ जी सर। चलो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट चलो हो गई है, रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। नीचे देखो कहीं वर्कमैन का कोई लाइबिलिटी है क्या, वर्कमैन का ई पॉइंट है, ई पॉइंट है वर्कमैन का, ठीक है। कहता है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। इज टू बी का मतलब क्या होता है, करना है, अभी करना है, क्रिएट करना है। तो भैया क्रिएट करना है तो इसका मतलब लाइबिलिटी का आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, याद करो
वर्कमैन कॉम्पनसेशन की एंट्री मैंने आपको क्या समझाई थी? आपको एक बात याद है, कसम याद है, मैंने आपको कहा था कोई भी रिजर्व हो, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे कुछ भी हो, सर पार्टनर्स में उसको बट जाएगा। डेबिट कर दोगे। डेबिट कर दोगे, पहले तो उसको डेबिट कर लो। यस अच्छा, सर। ये मेरे पास यार यहाँ पे स्पेस नहीं बचा। 12,000 का। चलो 12,000 है, यहाँ पे आगे आ नहीं रहा है वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लाइबिलिटी को क्रिएट कर लो। क्या नाम है इसका? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। कितना? 750। और जो बचा उसको पार्टनर में बांट लो। पार्टनर के नाम क्या है? एक्स वाई जेड, पुरानी रेशो है ना। इसको पार्टनर में बांट लो, वो तो आपके पास आ ही जाएगा। अब ध्यान क्या रखने वाली बात बताई थी इसमें? एक ध्यान रखने वाली बात बताई थी मैंने आपको, किसी को याद है वो क्या है? एक ध्यान रखने वाली बात बताई थी जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाता है एग्जाम में। किसी को याद है यस वो सर। चीज? क्योंकि ये जो नया वाला है ना, नया वाला, जो नया वाला ये है 750, ये बच्चा क्या करता है, ये डालना ही भूल जाता है बैलेंस शीट में। ये नई वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगी 750 रुपए की, क्योंकि वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो डाल देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है। तो ऐसा ना करो, तो भूलो ना। तो क्या करोगे, फटाफट से जर्नल एंट्री जितनी भी है सारे इफेक्ट उसके आ जाने चाहिए। इससे क्या हुआ, मेरा वर्कमैन नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने डेबिट कर दिया। दूसरी वाली एंट्री 750 मेरी लायबिलिटी साइड पर आ जाएगी नई बैलेंस शीट में, और पार्टनर्स में ये एक्स वाई जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इसमें पार्टनर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई वर्कमैन। देखो अब मेरी हैंड राइटिंग ना इस पे थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। कॉम्पनसेशन रिजर्व, मैंने ना ए बी सी डी लिख लिख के प्रैक्टिस करी है इस पे, ए बी सी डी। घर वाले कह रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये किसको सिखा रहा है ए बी सी डी? उनको क्या पता था, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है इस पे। देखो 12,000, 12,000 में से कितना, हाँ जी बताओ जरा, 11,250। यस सर। 11,250 डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड करूंगा 3, 5625, 5625, ठीक है। क्या था, 32 37 50 321 1875। आपको मैं एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट, कोरोना वायरस का कुछ अता पता नहीं है, दिसंबर तक भी आगे एक्सटेंड होने की चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा तो पूरा साल ही कोरोना में चला गया अब, ठीक है। अब जो बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनका ना इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इंटरेस्ट लूज हो, क्योंकि देखो आप कहाँ जाओगे, कैसे पढ़ोगे बताओ? फेस टू फेस का ऑप्शन नहीं है अभी, फेस टू फेस का कोई ऑप्शन नहीं है। आप जाओगे कहीं भी जाओगे तो वो भी तो यही पढ़ाएंगे ना, ऑनलाइन ही। और अगर अभी का काम अभी नहीं करा तो समझ लेना वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, कल को डबल होगा, परसों ट्रिपल होगा, फिर 4 टाइम होगा, 5 टाइम होगा, काम बढ़ता चला जाएगा, पहाड़ बन जाएगा वो। और जो बच्चे अभी नहीं आ रहे ना, उनकी मुसीबत यही होगी क्योंकि पहाड़ बना चुके हैं, जबकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मैंने बांट दिया, अब मैं नई बैलेंस शीट में भी उसको लिख देता हूँ। लेकिन अब मैं ना आपको टाइट रखूंगा, अब मैं आपसे डेली रिपोर्ट मांगूंगा। ऐसे आप पढ़ोगे नहीं, मुझे लग रहा है कुछ कुछ ऐसा अंदाजा सा। $750, चलो। उसके बाद वर्कमैन हो गया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। और मजे की बात ये भी है, एक कई बच्चे तो अपने मामा नानी के यहाँ घूमने चले जा रहे हैं, और मेरे को उनकी समझ ही नहीं आता, वो 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, छुट्टियों के मजे ले रहे हैं। Z retired on 1st April 2020 on the following terms, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 34,800। क्या करोगे गुडविल का? कोई बता सकता है मुझे गुडविल का ट्रीटमेंट? हाँ, टेबल एंट्री करो भाई। अब तो गुडविल यार तुम्हारे दिलो दिमाग में बस जानी चाहिए, है ना। गुडविल तो इतनी बार आप कर चुके हो। और गुडविल ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, गुडविल की कितनी एंट्री हो सकती है? मैक्सिमम 2 एंट्री, एक तो गुडविल अपीयर की, यस सर। एक टेबल एंट्री। चलो 34,800, 34,800 आपको दे दिए यहाँ पे।
मैं तो पार्टनरशिप को ना इतना इजी करके समझा रहा हूँ, नहीं तो टीचर्स क्या करते हैं, 4-5 तरह की तो वो रेशियोज बता देते हैं। टीचर लोग ना 4-5 तरह की तो रेशियोज बता देते, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, न्यू, ओल्ड, बच्चा उसमें ही लेट जाता है। और गुडविल के 8 तरीके बता देते हैं, मैंने तो आपको सिंपल तरीके बताए हैं। हेलो, हाँ जी सर, मैं आपको थोड़ी देर बाद करूं फ्री होके, क्लास ले रहा हूं अभी। ओहो, चलो जी चलो, 34,800। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे रेशो क्या है, पुरानी रेशो 3:2:1, 3:2:1। अब हम न्यू रेशो, मेरे को बताओ न्यू रेशो पता है क्या क्वेश्चन में? न्यू रेशो कहीं बता रखी है इन्होंने? नहीं बता रखी है। तो नहीं रखी सर। मैंने वैसे एक तरीका आपको बताया था सिंपल, कि रिटायरमेंट के चैप्टर में अगर रेशो ना दे रखी हो, ठीक है, और जाने वाले का शेयर ना बता रखा हो, तो किस रेशो में बटेगा? आप कॉमन सेंस लगाओ, जाने वाले का जो हिस्सा है वो किस रेशो में बटेगा? जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनकी आपस की रेशो में। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, मेरी रेशो वही आ जाती है, उसका पार्ट है वो हटा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन रिटायर है, यहाँ पे जेड, यहाँ पे रिटायर हो रहा है जेड। एक मिनट, बुक कहाँ चली गई यहाँ पे? एक मिनट यार, बुक ही बंद होगी क्या? नहीं नहीं, ये रही। ठीक है, हाँ, इसमें कौन रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे आप, 3:2:1 है, तो 1 को हटा दो, 1 को हटा दो तो रेशो क्या बन जाएगी, 3:2। तो 3:2 यहाँ पे रेशो हमारी बन गई है, 3:2, ये रेशो हमारी बन गई है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो जरा, 34,800 डिवाइड बाई 3, 2, 5 और 1 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, 17,400, 17,400, 3 2, 11,600, 11,600 और 5,800, 5,800। अब हम 34,800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, z को तो देंगे नहीं क्योंकि z तो रहेगा नहीं फ्यूचर में। 34,800 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 20,880, 20,880। ठीक है, और 2, 13,920, 13,920। अब अगर मान लो कोई बच्चा ये कहे यार मेरे तो गुडविल गुडविल नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई 36 बार तो मैं करा चुका हूँ ये चीज, अब और कैसे से समझाऊंगा? 20,880 माइनस ऊपर 17,400 था ना ये? यस सर। तो बताओ जी क्या हुआ, इसको गेन हो रहा है 34 सर प्रॉफिट हो रहा है दोनों को। 80। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, इसको फायदा हो गया ना उसके जाने से, डेबिट कर दोगे। इसको मैडम क्या बोलती है, गेनिंग, गेनिंग पार्टनर बोलती है इसको। 39,920, इसको कितने का फायदा मिल जाएगा, 23,20 का, इसको भी मैडम गेनिंग पार्टनर बोलेंगी। और इसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, 5,800। ठीक है, लो भाई एक एंट्री बन गई, यहाँ पे एंट्री बन गई आपकी, एक्स डेबिट वाई डेबिट, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, 3480 और 2320 और 5800। ठीक है, चलो अब यहां पे इसको कर दो इधर 2। हाँ जी, यहाँ पे x z की वजह से यहाँ पे x कम हो जाएगा। कितना कितना था याद है, 3480, 3480 एक मिनट, 120, कितना था यार, मैं तो भूल ही गया। 2,320, और 2320। 2,320, एक मिनट में निकाल ले लेता हूँ।
2320 और नीचे कितना था 5800, ठीक है 2320 5800, 2320 और 5800। ओहो ओहो ओहो, यहाँ तो ना लिखेंगे उसको, सर 5800 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे आएगा 5800 इधर टोटल होके। चलो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स की बाय कैपिटल, कैपिटल अकाउंट एक्स और कैपिटल फिर और बाई बाय वाई बाय कैपिटल, वाइज कैपिटल। जेड में अमाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हम उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। 5800। हाँ जी, कितना डाल रहे हैं 3480, तो ये डालेगा टोटल 5800 डालेंगे, 3480 ये और 2320 ये, टोटल ये कितना हो गया 5800 ही तो है, 5800। सीधी बात है। वाई कह रहा है कि जेड कह रहा है देखो गुडविल का प्रॉफिट तो फ्यूचर में आएगा और उस वक्त तो मैं होऊंगा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ यूएस जा रहा हूँ, तो उस वक्त जो प्रॉफिट है फ्यूचर में आने वाला है उसमें से भैया तुम्हें इतना इतना मिल जाएगा ज्यादा मेरे जाने से, तो आप अपने कैपिटल अकाउंट को कम कर लो, मुझे अभी दे दो, ठीक है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, इससे ज्यादा आ गया तो तुम्हारी किस्मत है, कम आ गया तो वो भी तुम्हारी किस्मत है। चलो आगे चल सकते हैं। हाँ पहला पॉइंट हमारा गुडविल का खत्म हो चुका है। दूसरा वैल्यू ऑफ, अच्छा अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि भाई मेरे तो इसमें 2 एंट्री होती है, आपने चेक तो करी नहीं दूसरी एंट्री, बता सकते हैं इसका आंसर कोई मुझे। गुडविल में रिटायरमेंट के चैप्टर में मैक्सिमम 2 एंट्री होती है, पहली एंट्री कौन सी थी, पहली एंट्री सर वो पहली तो एंट्री वो थी गुडविल और काटने की, की, राइट क्या ऑफ वो करने मैं की। कर चुका हूँ, क्या वो जब मैं डी गैप कर रहा था तब मैंने कर दी कि नहीं, वो एंट्री मैंने कर तो दी, कर दी सर। कर Yes, दी ना, sir, जब कर डी दी। गैप जब मैंने बांटा पार्टनर्स में तो मैंने एंट्री डाल तो दी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल, क्योंकि वो मेरे से जर्नल एंट्री यहाँ नहीं मांग रहा ना अभी क्वेश्चन में, तो मैं क्या कर रहा हूँ वही जर्नल एंट्री कर रहा हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। ये जो मैंने बांटी थी वो जर्नल एंट्री हो चुकी है। चलो उसके बाद आगे फिर आती है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, पेटेंट की वैल्यू 20% से कम करनी है, और पेटेंट, मशीनरी की वैल्यू 90% पे लाद दो। हाँ ठीक है। तो पेटेंट्स तो क्या यानी होते हैं, मशीन पेटेंट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड राइट्स हैं। आपने मान लो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बनाई और आप चाह रहे हो कि भाई ये तो टेक्नोलॉजी मेरे पास ही रजिस्टर्ड हो जाए, ऐसा ना हो कोई इसको कॉपी कर ले, तो आप उसको क्या करा सकते हो, पेटेंट करा कॉपीराइट, सकते हो, ठीक है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट सर। पेटेंट्स डियर पेटेंट्स, उसका पेटेंट कराना पड़ेगा आपको। कॉपीराइट इसके लिए होता है लिटरेचर, ये जो बुक्स होती है ना, आपने कोई नोट्स बनाए या आपने ओके बुक सर। बनाई तो उसके लिए कॉपीराइट है। लेकिन आपने कोई मान लो मोटर बना दिया या आपने कोई मोबाइल बना दिया, कोई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है, आपने कार बना दी कि वो कार हवा में उड़ती है पानी में चलती है और जहां उसको चलाना चाहो वहां चल जाती है, तो फिर वो क्या है उसका पेटेंट लेना पड़ता है मेरे को, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ पेटेंट्स का क्या करोगे भैया, पेटेंट्स का बताओ क्या करोगे। एक तो ये ओल्ड टैब में ना इतने सारे टैब खुल गए हैं, इनको बंद करना पड़ेगा, ये हो नहीं पा रहा है तुरंत। हाँ जी, पेटेंट में क्या करोगे, पेटेंट को रिवैल्यूएशन में कर दो, क्या क्या करना था, कम करना था या बढ़ाना था, कम करना था सर। रिड्यूस, ठीक है कम करना था तो यहाँ पे लिखेंगे टू पेटेंट। हाँ जी 2000 हो जाएगा, 10,000 का यस सर। 20% 2000, ठीक है। और मशीनरी कितनी करनी है, मशीनरी घटानी नहीं है, मशीनरी कह रहा है टू 90%, 90% पे ले आओ, यानी सर मशीन एक 45,000। तरह से हम कह सकते हैं 10% डिक्रीज कर दो। मशीन है कितने यस की, सर 50 की, 5,000। 50 को 90% पे ले आओ मतलब 45 कर दो, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा अपना, अरे यार 5,000 का। 5,000 का, ठीक है 5,000। तो यहाँ पे क्या करो टू मशीन 5,000, नेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, सी पॉइंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 6% ऑन डेटर्स। बताओ इसका क्या करना है, प्रोविजन अभी हमारा कितना है 2000 का, प्रोविजन कितना है 2000 का, प्रोविजन का मतलब समझ में आया, 40,000 के डेटर हैं, 2000 डूबने का डर है, तो 38,000 मिलने के चांस है हमारे। अब यहाँ पे प्रोविजन कितना है 6% ऑन, देखो यहाँ पे क्या है 2000,
2000 है, और यहाँ पे कितना प्रोविजन हमें कितना बनाना है, 6% ऑन डेटर्स। 6%, यानी तो हमेशा 2400। डेटर कितने हैं हमारे डेटर तो 40,000 के हैं, तो 40,000 का 40,000 के 2400। 2400। अभी तो हमारे पास 400 रुपए प्रोविजन सर कर देंगे। 2000 का है, तो 400 रुपए का प्रोविजन आपको बनाना है। बनाने की एंट्री सीधी होती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पे यस प्रोविजन सर। आप बना लो। डेबिट साइड 400 कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपये। कैंसिल करना हो तो क्रेडिट कर दो। चलो, उसके बाद यहाँ पे और क्या आता है आगे देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मुझे बताओ, Z टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। Z टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, ये क्या कहना चाह रहा है? Z टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। कोई ट्राई करेगा, ये बताएगा कि है क्या ये मतलब इसका? हाँ जी, ट्राई करेगा कोई? इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमने जेड यहाँ ने पे हम इन्वेस्टमेंट ले ली 17 जो मार्केट प्राइस थी 17,600 उस पे। हाँ, अब ये इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं यहाँ पे आएगी कि और कहीं जाएगी। सुनो, देखो क्या है इन्वेस्टमेंट का पॉइंट, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इन्वेस्टमेंट हमारे पास मार्केट वैल्यू पे उसने लिया। अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट को ले लेगा, सोच के देखो आप क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर एसेट को लेकर जाएगा तो उसका पार्टनर अकाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। फर्म क्या बोलेगी कि भाई मैं तो आपके अकाउंट से काट लूंगी। तो यहाँ पे किसने लिए इन्वेस्टमेंट? जेड ने। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर ने। तो जेड कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूं, और ये कह रहे मार्केट वैल्यू पे लिए, तो कितने पे लिए? 17,600 से, यानी जेड के कैपिटल अकाउंट से कितना काटेंगे हम? 17,600। अच्छा, 17,600। अब यहाँ पे सुनो, इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पर बाई, एक मिनट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट आपकी जो बुक वैल्यू थी, इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू थी, आप दो तरीके हैं इसके। बुक में इन्वेस्टमेंट कितने की थी वो देखो पहले। इन्वेस्टमेंट बुक में थी 15,000 की। 15,000। तो 15,000 या तो यहाँ पे लिख दो, पहले रिवैल्यू मत करो, और जो प्रॉफिट आ गया है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट कितने में ले गया? 17,600 में, और इन्वेस्टमेंट थी कितनी बुक्स में? 15,000 की। तो ये प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, तो इसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो यहाँ पे 2,600। एक तो ये तरीका है करने का। ठीक है, इसके ये तीनों एंट्री के इफेक्ट पास कर दो। पहले मुझे बताओ ये तरीका समझ में आया? एक दूसरा तरीका भी है, वो भी बता रहा हूं। पहले ये देखो, इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में कितने की थी? 15,000 की। तो भाई मेरी इन्वेस्टमेंट तो खत्म होगी ना, जब जेड ले जाएगा तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना बचेगी फिर। एक तो ये बात है। अब वो लेके कितने में जा रहा है, तो मैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा? कम करूंगा। फर्म उसके अकाउंट से पैसे काटेगी, तो लायबिलिटी फर्म के लिए कम हो जाएगी। पार्टनर के टूवर्ड्स जो लायबिलिटी है फर्म की कम होगी। कितनी? 17,600 से वो उसके अकाउंट से पैसे काट लेगी। अब यहाँ पे फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट किधर लिखना है आपको? रिवैल्यूएशन में। या तो ये तरीका है एंट्री करने का, या पहले आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर लो? रीवैल्यू कर लो। 15,000 की इन्वेस्टमेंट को क्या कर लो? रीवैल्यू कर लो। तो यहाँ पे आपको दो एंट्री करने को आ जाएंगे। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, आप जो अच्छा लगे तरीका वो आप कर सकते हो। पहले तो एक एंट्री कर लो कि 15,000 की इन्वेस्टमेंट को हमने रीवैल्यू कर लिया, 2600 से बढ़ गई, और इसको हमने डाल दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट को 2600 रुपए। और इसके बाद एक और एंट्री करनी पड़ेगी फिर आपको टेक ओवर की। अब यहाँ पे जेड ने टेक ओवर कर ली, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अब जेड की कैपिटल। अब देखो, अब ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट पता कितने की हो गई? इन्वेस्टमेंट आपके पास बुक में पता कितने की होगी? अब वो 17,600 की हो गई है, क्योंकि पहले बैलेंस शीट में 1,500 की थी। यहाँ पे आपने उसको एसेट और बना दिया 2,600 रुपए का। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी क्रेडिट हो जाएगी? पूरे अमाउंट से। एक मिनट भाई, ये हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना था? 17,600। 17,600। ठीक है, ये एंट्री कर सकते हो आप। अगर आप ये देखोगे ना, इसकी नेट एंट्री करोगे इसकी, तो यही निकल के आएगी। येलो में जो एंट्री हो रखी है उसकी नेट करोगे तो यही निकल के आएगी।
बताओ जरा, ये समझ में आ गई आपको? किसी यस सर। स्टूडेंट को कोई डाउट यस तो ठीक नहीं है। सर। है ना? इसका इम्पैक्ट बता दो। ये इसकी अगर मैं बताऊं ना, ये 2 एंट्री की एक नेट एंट्री है, इम्पैक्ट इसका फाइनल क्या पड़ेगा देखो। हाँ, वो जो मैंने पहले ट्रांजेक्शन कर दी थी ना, उसको हटा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट का ये वाला पॉइंट पढ़ा नहीं था उस वक्त, तो मैंने यस सर, रिवैल्यूएशन। वही कह रहा था हाँ हाँ कि हम एक एंट्री तो कर चुके हैं पहले। हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट को वो हटानी पड़ेगी मेरे को, इस हिसाब से एंट्री पास कर दो इसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाई जेड कैपिटल। रिवैल्यूएशन में 2600 आएगी ना, तो इन्वेस्टमेंट ना लिख के जेड कैपिटल लिख देना, उसकी लेजर पोस्टिंग है ये यहाँ पे। ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये एंट्री में हटा देता हूँ यहाँ से। जब हमने एंट्री पास कर दी थी उस टाइम हमने पढ़ा नहीं था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जेड्स कैपिटल। ठीक है, चलो 2600 हो गई। ये तो हमने यहाँ पे एक इफेक्ट इसका पास कर लिया। दूसरा क्या होगा, और क्या क्या इसके इफेक्ट हैं, इस जर्नल एंट्री के सारे इफेक्ट डालने हैं। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया, और क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को 15,000 से कम कर दोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को 15,000 से कम कर दोगे, जीरो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, नई बैलेंस शीट में खत्म हो जाएगी। और जेड कैपिटल में कितना कर दोगे, 17,600। जेड कैपिटल में 17,600 कर दोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2। एक मिनट में यहाँ देख लूं क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, जेड कैपिटल में 17,600। ओ सॉरी, जेड कैपिटल में कितना हो रहा है, हाँ ठीक है, 17,600। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको इस नेट एंट्री के कैसे लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे 15,000, अभी मैं इसको ना 17,600 की जगह में 15,000 लिखूंगा, नेट इफेक्ट वही आ जाएगा, 15,000 और 2600। ठीक है, मैंने नेट एंट्री से लेजर पोस्टिंग करी है, और कुछ नहीं करा, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी। अच्छा, ये हमारी खत्म हो गई है, इसका इम्पैक्ट हम ले लेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। चलो आगे आ जाते हैं हम। उसके बाद देखो, ये ई पॉइंट के बाद आ रहा है हमारा एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। मतलब एक लायबिलिटी है जो कि क्रेडिटर में जुड़ी हुई है, इज सर यानी नॉट टू बी पेड। 4,000 हमको देने नहीं है, प्रॉफिट हो गया 4,000। हाँ, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, तो क्या करोगे, फायदे को क्रेडिट कर लोगे। क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप लिख लोगे बाई क्रेडिटर्स, 4,000 हमें नहीं देना। उसके बाद आगे, फिर आगे कहता है अमाउंट ड्यू टू जेड रिटायरिंग पार्टनर को टू बी पेड एज फॉलोज। जो जेड को पैसे देने वो कैसे पे करने हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जो जेड को पैसे देने, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसे देने, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको लोन अकाउंट में डाल देने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ने अपनी कोई कंडीशन रखी हो कि भाई हम इसमें से कुछ कैश दे देंगे, कुछ लोन में डाल देंगे, कुछ और किसी में दे देंगे, तो वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मुझे ये बताओ यहाँ पे वो क्या बात कह रहा है कि जेड के कितने हम कैश में दे देंगे और कितने कैसे सेटल करेंगे। आप ट्राई करो, कोशिश करो एक बार। सर जो उसमें से जितनी पैसे हो उसमें से 5067 तो उसको अभी दे देंगे। इमीडिएटली देंगे तो क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक, टू कैश Yes, या sir. बैंक, ठीक है। 50% और ऑफ बैलेंस जो बचेगा कैश वो देने के बाद, एक साल के अंदर विद अंदर इन दे 1 देंगे। ईयर। तो भैया आज की डेट पे तो लोन हो गया वो, क्योंकि हम 1 साल के बाद यस देंगे सर। ना, तो आज तो लोन ही है फिर वो, ठीक है। और सर 50% लोन में डालेंगे, एंड और बैलेंस एक बाई ड्राफ्ट ऑफ ड्राफ्ट 3 कर देंगे मंथ्स। 3 आपने महीने पढ़ा था का। बिल्स पेबल, पढ़ा था कभी 11th क्लास में, बीपीबीआर। यस सर। वो 3 महीने का उसको ड्राफ्ट दे देना, बैलेंस का 50% का। वो कह रहा है भैया यकीन नहीं है आपके ऊपर, तो आप मुझे 3 महीने का एक प्रॉमिस करके दो कि 3 महीने बाद मुझे पैसा दे दोगे एक पर्टिकुलर डेट पर। कौन मांग रहा है, जेड मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, टू कैश, टू लोन और टू बीपी। बोलो, नहीं समझ आया, टू कैश, टू लोन, टू बीपी। हाँ सर, इसको अच्छे से समझा देना, ठीक है। भाई जर्नल एंट्री समझा दो सर अच्छे से। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाओ बस, इसकी जर्नल एंट्री हम पास कर लेते हैं यहाँ पर। टू कैश
आप चाहो तो वैसे हमारे पास है क्या, बैलेंस शीट में देखो क्या है, बैंक है, कैश एट बैंक है ना, बैंक से कर दो फिर, यस सर, कैश एट बैंक का। बैंक कर दो, बैंक से पेमेंट कर दो, बैंक टू जेड्स लोन, कुछ लोन में डालना है और कुछ उसको बीपी देना है, बिल्स पेबल, ठीक है। चलो अब मैं 1 मिनट रुक जाना, इसकी जर्नल एंट्री आपको समझा देता हूँ भाई। देखो मुझे बताओ फर्म के लिए जेड क्या है, एक लायबिलिटी है कि नहीं? हाँ सर एक यस लायबिलिटी सर। है। जब फर्म लायबिलिटी पे करेगी यानी जेड को पैसे देगी तो जेड कैपिटल को क्या करेगी, डेबिट, ठीक है। अच्छा जेड कैपिटल को अगर मैं मतलब इसको मैं कैश दे दूंगा यानी बैंक से सेटल कर दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जितने से भी मैं मेरा यस बैंक जा सर। रहा है, और कुछ पैसा मैं लोन में डाल लूंगा तो एक नई लायबिलिटी पैदा हो जाएगी। मालिक काना वाली लायबिलिटी तो खत्म हो गई, जेड मालिक नहीं है लेकिन दूसरे नाम की लायबिलिटी है जिसको बोलते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी, जेड अब बाहर वाला हो चुका है, ठीक है। ये भी लायबिलिटी थी, ये भी लायबिलिटी है नई वाली, लेकिन दोनों में एक फर्क है, एक इंटरनल लायबिलिटी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक लायबिलिटी हमारी बढ़ गई लोन वाली, और और क्या होगा, एक और लायबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसको हम करंट लायबिलिटी बिल बोलते हैं। पेएबल। तो ये ओके सर। एंट्री, ये मुझे बताओ जेड के कैपिटल अकाउंट में जाएगी और इन अकाउंट में क्रेडिट जाएगी, है ना। तो हमने इसलिए डेबिट साइड पर क्या लिखा, बैंक, लोन और बीपी, ठीक है जी। चलो अभी यस हमारा इसका सर। अमाउंट आ जाएगा तो हम अमाउंट लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पे आगे चलते हैं, अब 1 बाय 1 इनको सेटल कर देते हैं। एक बार कैलकुलेशन बता दो फटाफट से, बाकी पार्ट आपको घर से करना है, मैं दूसरा क्वेश्चन टेकअप करूंगा। 68,3,5,625, एक मिनट भाई, 68,3,5,625, 7676,625। ओहो एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, गलती क्या होगी पता है किसी को, गलती क्या होगी किसी को पता है? मैंने रिवैल्यूएशन को तो पैक करा ही नहीं, पहले वही काम करने लगा। देखो सारा काम होने के बाद रिवैल्यूएशन को पैक सबसे पहले करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट लॉस हमें बांटना पड़ेगा ना। हाँ उसका प्रॉफिट लॉस मेरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा, एडजस्टमेंट सारी करने के बाद यहाँ पे इनको देख लिया करो क्या प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है इसका। 4 2 7 4 2 6 इधर आएगा 7,400, यहाँ पे टोटल आ गया 7,400, इधर भी आ गया 7,400, 7,400 माइनस 2,600 माइनस 4,000 दैट इज 800 का, 800 का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। सर लॉस आएगा, प्रॉफिट नहीं। सॉरी लॉस आ रहा है, लॉस यस सर, सही ट्रांसफर है। टू, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस में बांटोगे आप, इन पार्टनर्स में बांट दो, एक्स वाई जेड, ठीक है, इस रेशो में बांट दो। 800 डिवाइड बाई 3 2 5 और 1 6, 6 मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा ना उसमें आ रहा है पॉइंट्स में आ रहा है, 400 2 267 और 1, ये आ रहा है 133। ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जी 400। हाँ ये कहाँ पे करोगे आप, कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर 400 डेबिट साइड। 267 और 133, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप चाहें तो ब्रैकेट में लॉस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लॉस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसको पैक, ठीक है। तो अब करना है इसको पैक, 68,000 3,000 5625, यहाँ पे जो टोटल आएगा, एक काम करते हैं हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ये वाला, हाँ जी, यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आएगा 76,76,625, 32,000 2,000 3750 दैट इज 37,750, और इसका 21,000 1,000 1,875 और 5,800, 29,675 यहाँ पे आएगा, 29,675 लो भी, 29,675 यहाँ पे आ गया, 31,750 यहाँ पे आ गया, 76
625 माइनस 400 माइनस 3480 माइनस 2625 माइनस 3000 20,170 देखना भाई एक बार 20,170 20,170 ये बैलेंस ही बिगड़ रहा है। अच्छा 30 एक मिनट ये 37 है ना 30 32 ठीक है 37 है यहाँ पे 37,750 31,413 एक बार देख के बता दो ना भाई प्लीज एक बार देख के ये बता सर ये दो तो सही है, ये 31,413 तो सही आया है। और पहले वाला गलत हो गया सर पहले वाला 67120 लिखा हुआ है। यस सर, पहले वाला गलत है। अरे हाँ यार कुछ गड़बड़ तो लग रही है क्योंकि ये तो ज्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं हाँ कुछ गड़बड़ तो है मैंने 30,000 माइनस कर दिया है आपने 30,000 कर दिया सर। 76625 माइनस तभी तो बोल रहा हूँ थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो तुम लोग 25 माइनस 3450 ओ 3480 67520 सर 120 67120। ये तो 520 आ रहा है 76625 माइनस 2625 3480 400 67120 ना कैलकुलेशन मिस्टेक थी 400 नहीं करा होगा सर, 400 नहीं करा होगा। ये लो 67120 चलो अब बच्चों ने तो मेरे ऊपर ही छोड़ रखा है तुम ही करो हम क्यों करें कैलकुलेशन फीस किस बात की ले रहे हो कैलकुलेशन करने की ले रहे हो 29,675 माइनस 1,000 मैं तो ये सोच के हैरान हूँ मंत्री बन के बैठे रहेंगे ये भी नहीं है कि टीचर की हेल्प कर दें हम लोग तो ना पहले से पहले वो कैलकुलेशन करके दे देते थे सर दस यहाँ हजार पे तो सत्रह 10,017 या 10,000 ये 10,017 आ रहा है इसका यस सर। आंसर देख लिया नहीं सर, निकाला है। मेरे को थोड़ा सा चेंज लग रहा है आंसर देखो एक बार आंसर देखो आंसर में तो सर वो लोन करके दिया होगा ना, जेड लोन 2500। 1,33 ये आ रहा है 10,067 ये आ रहा है मेरा एक मिनट बताता हूँ क्या आ रहा है 10,067 ये आ रहा है कहीं इनके 67 देखो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा इन्होंने यहाँ पे देखो क्या कहा है यहाँ पे इन्होंने कहा है 5067 ठीक आ रहा है मेरा इसका मतलब 5067 तो कैसे देना इमीडिएटली 5067 क्या देना है तुरंत तुरंत देना है तो इसका मतलब इसमें से 5067 तो अभी दे दो तो मुझे बताओ कितना बच जाएगा फिर अगर मैं 10,067 में से 5067 दे दूं अभी के अभी 5067 बोलो ना 5,000 बचेगा ना यस सर। भाई फिर 5,000 बच जाएगा मेरे पास 5067 अभी दे यस दिया सर। बैलेंस बचा 5,000 5,000 में से 5,000 में से वो कह रहे हैं कि भैया आधा तो क्या करना 1 साल के बाद देना 2,500 और आधे के लिए क्या कर लो बिल रिसीवेबल बिल पेबल बना लो ये लोन में डाल दो और इसके लिए बीपी बना दो बोलो तो बीपी कितने के लिए बन जाएगा 2,500 के लिए जो कि 3 महीने बाद देना है और लोन लोन तो आपको 1 साल के बाद भरना है ब्याज के साथ ठीक है मुझे बताओ आपको बात समझ में आ गई या नहीं है ये हमारा बैलेंस ही भी कराया था 10,000 बोलो भाई जल्दी मैं फिर वेट कर रहा हूँ ये 10,000 बैलेंस भी कराया था आधा इसमें से क्या कह रहे हैं वो 5067 ये क्वेश्चन ने बताया 5067 क्वेश्चन ने बताया इतना दे दो तुरंत बैंक से बाकी जो आधा बचे आधा कितना बचा 5,000 5,000 में से 2,500 लोन में डाल दो और बीपी 2,500 का मुझे बताओ किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोलो जल्दी से किसी को डाउट है जल्दी बोलो भाई हेलो मुझे किसी को डाउट तो नहीं है ना
डाउट नहीं है, देख लो। मतलब यार मैं क्या करूं, मैं तो यही पूछूंगा ना एज ए नो टीचर, सर। किसी को डाउट तो नहीं है? चुपचाप बैठे नो रहेंगे। सर। अरे मंत्रियों, दे दो जवाब। तुम्हारे तो हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं मेरे को। ये फेस टू फेस क्लास होती है ना, मैं कान पे मार देता है कितनी देर में। निकम्मे इतने हैं, चिल्ला रहा है टीचर, उसको रिप्लाई नहीं है। चलो एक काम करना, सुनो। यहाँ पे अब बैलेंस शीट खुद प्रिपेयर कर पाओगे आप? बैलेंस शीट खुद बना लोगे? यस सर। यस सर। बैलेंस शीट खुद बनानी है आपको, ठीक है। हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट इसकी खुद प्रिपेयर करनी है, वो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। होमवर्क, ये बैलेंस शीट आपको खुद से ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा छोटा सा काम है, कर लेना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन ही थोड़ा सा बड़ा था और मैंने इसमें ज्यादा जल्दी नहीं करी, तो कोई बात नहीं। अब हम वापस रिवर्स मोड पे जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखो 37 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक भी बात में डाउट बचना नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्पीड इसलिए स्लो कर रखिए क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए चैप्टर ये थोड़े से नए हैं और कई बच्चे प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूँ, कईयों के एग्जाम चल रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो ABC 3 पार्टनर है। बस थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे को आंसर कर देना, खत्म कर देंगे। रीड करके छोड़ना है, होमवर्क है ये। रेशियो बताओ क्या है? 4:3:3। क्या करना है बोलो? सर रिवैल्यूएशन के टॉप पे लिख देंगे। हाँ ठीक है। इवैल्यूएशन के रेट चेक करो। बैलेंस शीट यहाँ पे 31 मार्च 2020 की है। इधर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टॉक, डेटर। क्या बताया था यहाँ पे? डी गैप। डी गैप। डी गैप। डी मतलब ड्राइंग्स, डी मतलब ड्राइंग्स, जी मतलब गुडविल। गुडविल, गुडविल। ए मतलब फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट। पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अगर आए तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में? पुरानी रेशो, पुराने पार्टनर। ओल्ड रेशो में। चलो इधर आ जाओ। इधर कैपिटल के बैलेंसेस, तो क्या करोगे? कैपिटल के बैलेंसेस बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, लिख यस देंगे। सर। वेरी गुड। उसके बाद रिजर्व, जो भी यहाँ पे देखो एक फ्री रिजर्व है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यस सर। लेकिन क्वेश्चन में कई बार ये मना कर देता है बांटने के लिए, तो हम गुडविल की तरह एंट्री डालते हैं उसकी। ठीक है, ओल्ड में बांट के न्यू में। चलो आगे चलते हैं। फिर नीचे आ जाओगे आप। नीचे 1 अप्रैल को बी हो गया रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल, मुझे बताओ गुडविल की ट्रीटमेंट कर पाओगे आप? क्या करना है गुडविल यस का? सर। टेबल एंट्री। टेबल एंट्री कर करना देंगे। है। और देखो एक ही एंट्री आएगी, रिटायरमेंट के चैप्टर में 2 एंट्री होती हैं, बैलेंस शीट वाली तो एंट्री होगी नहीं यहाँ पे, है ना? यस सर। एक ही उसके होगी। बाद यहाँ पे स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बढ़ानी है 10% से। क्रेडिट तो साइड लिख ये देंगे तो सर आप रिवैल्यूएशन के। अपनी दादी को समझा दोगे ना कि दादी जी अगर बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। नहीं, उल्टा बोल दिया, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, तो वो भी कर लेंगे। यस सर। सी प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस बाय डेबिट 10%। साइड। डेबिट साइड आ जाएगा। आपको सबको पता है, जो बच्चा घर जाके पढ़ रहा है उसको खुद को पता है। मुझे बताओ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यार ये चीजें मुश्किल थोड़ी ना लगनी चाहिए। लग रही है आपको मुश्किल? वही चीजें तो आ रही है बार बार, नो सर। है ना? नो खुद को सर। पता लग जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको खुद को पता लग जाए, इजी है। हाँ, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो फिर कुछ इजी नहीं है। सन्ड्री डेटर आर टू बी कंसिडर्ड गुड, ये पॉइंट तीसरी बार आ रहा है प्रोविजन मेरे हटा सामने। देंगे। तीसरी provision बार आ हटा रहा है। देंगे। प्रोविजन क्या करोगे? हटा दोगे। इसका मतलब मुझे ये हटा प्रोविजन देंगे नहीं सर। चाहिए। क्या कर दोगे? इसको मैं हिंट के तौर पे लिख रहा हूँ, कई बच्चों को दिक्कत ना आए। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट पर, क्रेडिट रिवैल्यूएशन साइड। में क्रेडिट पर बाई पीडीडी। ठीक है, चलो उसके बाद बताइए। फिर कहता है देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 2000 फॉर रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये एक बार पॉइंट पढ़ो, और ये नया पॉइंट आ रहा है, एज सच इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है देयर इज अ सर इसको लायबिलिटी ऑफ डेबिट साइड लिख 2000 फॉर देंगे। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट। ओके, ये लायबिलिटी में सॉरी बैलेंस शीट में प्रोवाइड नहीं करी थी, मतलब नहीं दिखाई थी। कहता है यहाँ पे बट द सेम इज टू बी मतलब करना है, टू बी रिकॉर्डेड नाउ। कह रहा अब रिकॉर्ड करना है, कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एक नॉर्मल एंट्री क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी की एक नॉर्मल एंट्री जो 11th क्लास में सीखी है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
ये तो सीखी हमने। यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस सर। जो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी तो भैया बैलेंस शीट में आती है। और जो खर्चा है, खर्चे को मैंने आपको बताया था, खर्चे और फायदे को ना लिखकर सीधे रिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन अकाउंट को में। लिख देना। ठीक है, ये समझाया था। तो एक तो रिवैल्यूएशन में डेबिट आ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिट आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में चला जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, चलो यस सर। आगे कहता है अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। भैया लोन में डाल देना उसका, क्योंकि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके यस अंदर, सर। ये होमवर्क है। नो सर। ओके सर। ठीक है जी। आप एक चीज देखोगे यहाँ पे ना, हम उल्टे चल रहे हैं, उल्टे रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। देखो 39 करा, फिर हमने पहले ये करा था, 38 आ गया, अब 37 हमने डिस्कस करा, फिर हम यहाँ चल रहे हैं 38। जैसे जैसे हम पीछे बढ़ेंगे ना, इसमें पीछे पीछे की साइड जाएंगे, तो ये धीरे धीरे इजी होते चले जाएंगे। अब जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो छोटे क्वेश्चन की तो औकात ही नहीं है ना, आपके सामने टिक जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका रिटायरमेंट खत्म है, ये अंदर की बात है। रिटायरमेंट की बैंड बज चुकी है, रिटायरमेंट में और कुछ भी नहीं है बचा, क्योंकि जो बचा था वो उन्होंने काट दिया, सिलेबस से हटा दिया। तो अब कुछ भी नहीं है, यही काम करना है बार बार। तो एक काम सर करूंगा फिफ्थ मैं चैप्टर आपको, के हाँ हाँ, फिफ्थ सर चैप्टर फिफ्थ पे चैप्टर लौटेंगे हम। एडमिशन ज्यादा मुश्किल है। नहीं नहीं, फिफ्थ चैप्टर पे क्या है, देखो फिफ्थ चैप्टर एडमिशन में ना ज्यादा क्वेश्चंस है, रिटायरमेंट के यस सर, कंपैरिजन देखे में तो ना उसमें ज्यादा एक ज्यादा दो क्वेश्चंस नए हैं। पॉइंट भी थे। हाँ, नए नए पॉइंट पॉइंट हैं, भी। तो हम उसके ऊपर वापस लौट के आएंगे। मैंने ये इसलिए समझाया ताकि एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि मुझे चैप्टर नंबर 5 भी मेरा हो गया है। अब आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी कि यार मेरा 5वां चैप्टर भी हो रहा है। अब मैं चैप्टर नंबर 4 कर रहा हूँ, उस टाइम ने एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, छठा चैप्टर मेरा हो गया है, चैप्टर नंबर 5 में कर रहा हूँ, है ना। और उसमें 90% तो सेम ही चल रहा है, यही तो रूल चल रहे हैं, वहां पे भी नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल सेम वही चल रहा है। तो यहाँ पे ये है, क्लियर है बात। तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन दिखानी है। मेरी आवाज बताओ कैसी आ रही है, किसी का फोन आया था बीच में वो। बढ़िया आ रही है। हाँ, सही आ रही है सर, क्लियर आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको बस थोड़ी सी डेडिकेशन दिखानी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करना है बस, बाकी सारा काम इजी हो जाएगा। मैं तो इसलिए आपको ना कई बार मैं क्वेश्चन में ये भी नहीं बोलता, प्रेशराइज नहीं करता कि आपको करके ही लाने हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है आपको टाइम कई बार नहीं मिल पा रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लेकिन कुछ कुछ तो प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं करोगे तो ये है। चलो एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक तो ये जो हमने करा है आज की क्लास में, वो कंप्लीट कर लेना दोबारा से खुद से। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज ये क्वेश्चन जो होमवर्क का था ये कर लेना। और अगर आपको लगे कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना 33। ठीक है जी, रिटायरमेंट भी ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो वो रुक कर यहाँ पे पूछ सकता है मेरे से। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो रुक कर पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बताइए भाई, किसी को अगर डाउट है तो डाउट वाले रुक जाएं, बाकी स्टूडेंट लीव कर सकते हैं। सर हाँ जी, सर आपने जो अभी लास्ट 37 क्वेश्चन समझाया ना, उसका लास्ट पार्ट समझा दो। जो 37 समझाया मैंने, 37 ये, अच्छा लास्ट ये एफ पॉइंट लोन वाला सर। लोन वाला। यस सर। 37 अमाउंट पेबल टू बी, अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। सुनो देखो क्या होता है, आप पिछली क्लास में वो नहीं देख पाए ना पूरा लेक्चर। देखो क्या होता है, जो भी हमारा पार्टनर है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहां से। है ये कैसा आ गया, चलो कोई नहीं, यहीं पे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ देखो डियर, होता क्या है,
जैसे ये रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाई एस जेड एस में, इसमें कौन है रिटायरिंग पार्टनर, जेड। तो हम क्या कर रहे हैं, जेड को, जेड का देखो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट ही नहीं निकाला, इधर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने किस किस का बैलेंस शीट ही निकाला है, सिर्फ एक्स और वाई का। ये जो सर्कल में है ना, ये बैलेंस शीट मैंने किस किस का निकाला, सिर्फ एक्स और वाई का। तो जो भी रिटायर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब वो मालिक आगे नहीं रहेगा, अब वो मालिक तो नहीं रहेगा, है ना, बोलो साथ Yes, साथ sir. बोलो, अब वो मालिक नहीं रहेगा। तो हमने क्या करा, ये चीज मैं हटा रहा हूँ, ये चीज शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत करी होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाला हटा रहा हूँ मैं पार्ट, यहाँ पे देखो। अब भाई मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसका हिसाब किताब करूंगा, मुझे उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, है ना, हिसाब किताब करना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा व्यू बढ़ा दो। फोन कर रहा है बार बार। क्या हुआ, हेलो, जी सर, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तो यहाँ पे देखो क्या है, y का देखना, सिर्फ y, सॉरी z का देखो, x का मैंने cd निकाल दिया ये वाला, y का निकाल दिया cd क्यों निकाला, क्योंकि ये बैलेंस शीट में क्या दिखेंगे, कैपिटल, x और y की क्या दिखेगी, कैपिटल दिखेगी। अच्छा, लेकिन z अब मालिक नहीं रहा है ना, तो z तो हट गया मालिक से, तो z की कैपिटल हमने यहाँ पे cd नहीं लिखी। हमें क्या करना है, z का हिसाब किताब करना है। तो हमने क्या करा, इधर देखो, हमने टोटल कहा कि भाई z का तो कितना बन रहा है, 29,675 रुपए। कैसे कैसे, कैपिटल इतना, इतना इन्वेस्टमेंट का रिजर्व, इतना वर्कमैन का रिजर्व, इतना 5800 समथिंग कुछ आ रहा था, वो क्या था, गुडविल का, उसको इतना मिलना चाहिए। लेकिन उसका कुछ काटना भी है, किस बात का काटना है, ये 1000 गुडविल का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, और इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेके गया था वो, है ना, 17,600 की उसका। तो ये काट लिया, तो हमें कितना देना है अब, और 3300 रुपये, 133 रुपये, ये समझ में आ गया आपको क्या कह रहा हूं मैं, यस सर। 29,675 देना था, ये काटना है डेबिट वाला। तो हम जब ये काटेंगे ना, तो हमारे पास पता है कितना बैलेंस निकलेगा, हमें देना कितना है, हमें टोटल मिला के उसका देना है 10,067 रुपए। ये मैंने कैसे निकाला, 29,000 में से ये सारी हटा दिए, ठीक है, 10,067 रुपए, बात समझ में आई, इतना देना है। अब इन्होंने ये कहा है 10,067 में से, तो भैया अभी उसको कितने दे दो, 5,067, और ये गलत तो लिख दिया मैंने, ओहो 5,067 देने हैं, ये क्या लिख दिया, 505067, ठीक है, इतने तो अभी दे दो। तो बच्चे कितने, 10,067 में 5,067 तो किसमें दे दो, बैंक से। अभी हमने पूरे क्यों नहीं दिए, क्योंकि भैया मेरे पास पूरे होने भी तो चाहिए ना पैसे, फर्म के पास, बिजनेस के पास पैसे नहीं है, बिजनेस सारे पैसे अपनी उसमें थोड़ा ना रखता है बैंक में, वो बिजनेस में लगा रखे हैं, उसने सामान खरीदा हुआ है। और कितने बचे अब बताओ जल्दी से, कितने बच गए हमारे पास, 5,000, 10,000 इसमें से इतने अभी देने हैं, इतने बच गए, इसमें से आधे 50% तो क्या डाल दो लोन में, और कितना बचा, 2,500, 50% 2,500, और बाकी के लिए क्या दे दो उसको, बिल पेबल। एक वादा कर दो, लिख के दे दो कि मैं 2,500 कब दे दूंगा, 3 महीने के बाद, और ये दूंगा मैं 1 साल के बाद, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, मैंने ये एंट्री पेमेंट करी है, तो मेरी जेड कैपिटल डेबिट, मैंने बैंक से कितना देना है, 5067, ये मेरा बैंक कम हो गया, और लोन, जेड का लोन 2,500, और जेड के लिए बीपी 2,500, और जेड की कैपिटल खत्म हो जाएगी 6067। बताओ कुछ समझ में आया या नहीं, यस सर। हाँ। देखो क्या होता है डियर, अब मैं भाई मैंने मान लो आपके साथ पार्टनरशिप करी, मैंने 10,000 रुपये लगाए, आपने 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं बीच में जाने लग रहा हूँ छोड़ के कि भाई मेरे तो लाओ 10,000 रुपये वापस दो, आप कहोगे ना यार मैंने तो ये अपनी दुकान में लगा दी 10,000 रुपये, ये थोड़ा ना मैं कैश में लेके बैठी हूँ इसको, है ना। तो आप मुझे ये कह दोगे ठीक है 10,000 रुपये तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन भैया 10,000 मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, मेरी जैसे दुकानदारी होगी आगे चलेगी, तो अब एक काम करो 2,000 रुपये अभी ले लो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बिजनेस में लगे हुए हैं, और 8,000
मेरे ऊपर आपका लोन हो जाएगा, मैं इसके साथ आपको ब्याज के साथ इसको दे दूंगी 1 साल के बाद। बोलो कोई दिक्कत है? तो लोन में डाल देते हैं हम इसलिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले ना, क्वेश्चन में कि भाई हमने रिटायरिंग पार्टनर को कैसे सेटलमेंट करा है, तो सीधा लोन में डाल दिया करो। जैसे यहाँ अगर मान लो कुछ ना बोलता तो मैं क्या लिख देता, सीधा लोन, 2Z लोन, कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फर्म के पास पैसे नहीं होते इतने सारे एक साथ, तो फर्म कहती है भैया एक काम करो लोन में डाल दो और बाद में धीरे धीरे मैं ब्याज के साथ आपको पे कर दूंगी। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। कोई और डाउट?